नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज एक्चुअली कल के क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने ऊपर की साइड में ही क्लोजिंग की। बैंक निफ्टी अभी भी कंफर्टेबल है। ऑल टाइम हाई क्रॉस करने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हो नहीं पाया। आज भी एक्सपायरी में दिन भर साइडवेज मोमेंटम दिया और वहाँ से बाद में लास्ट में नीचे थोड़ा सा दे दिया। बैंक निफ्टी की कोशिश है ऑल टाइम हाई क्रॉस करने की लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी 43,630 या 43,400 के नीचे अगर जाती है तो हमको बहुत अच्छा वापस सेलिंग देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ पे आज के दिन में क्या हुआ, जैसे कल मैंने बैंक निफ्टी में, कल निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में जाते जाते बाय सिग्नल जनरेट हुआ करके मैंने बताया था। और आज एज एक्सपेक्टेड मार्केट ऊपर की तरफ खुला, लेकिन ऊपर की तरफ खुलने के बाद बैंक निफ्टी जो है, मैंने 980 का पॉइंट दिया था कि उसके ऊपर अगर जाएगा तो हमको ऊपर की तरफ मोमेंटम मिलेगी। लेकिन 980 के ऊपर वो जाके फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वहाँ पे सेकंड कैंडल में रुक गया। अगर आप 980 का पॉइंट देखते हैं तो वहाँ पे सेकंड कैंडल में रुक गया। सेकंड कैंडल रुकने के बाद वहाँ से अगर आप अपवर्ड एंगल डालेंगे तो दिन भर वो मेंटेन किया। अब यहाँ पे इसका जो टॉप जो बना उसका अपवर्ड एंगल ही क्रॉस नहीं हुआ। अगर 980 पॉइंट हम कंटिन्यूस देखते रहेंगे तो वो वर्क नहीं होगा, क्योंकि जो भी एक फर्स्ट टॉप हो जाता है उसके बाद उसका अपवर्ड एंगल क्रॉस होना पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है। तो वो अपवर्ड एंगल क्रॉस किए बिना नीचे के साइड में मोमेंटम दे दिया। और मॉर्निंग में जो ओपन में जो लो हुआ था उसका अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो वो डाउनवर्ड एंगल भी आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल का लो टूटा नहीं। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो दिन भर मूवमेंट बहुत छोटी दायरे में बैंक निफ्टी ने काम किया। ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि डे का अपवर्ड एंगल उसने भी काम किया, डे का डाउनवर्ड एंगल लो का उसने भी काम किया। तो आपको एंगल एक बार आपने डाल दिया तो आपको रेजिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट मिलते हो। ऑन दैट बेसिस आप छोटा छोटा काम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा माइन्यूटली देखेंगे तो यहाँ पे जो देखिए 4 कैंडल कंटिन्यूस बेसिस पे ये एंगल के यहाँ पे 4 कैंडल इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि वो ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है लेकिन ऊपर जा नहीं पा रहा है, वहाँ से सेलर एक्टिव हो रहा है। और जैसे ही मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन्वर्टेड हैमर का प्रीवियस कैंडल जो है उसका अगर ये डाउनवर्ड एंगल टूटता है तो वहाँ पे सेलिंग का कोशिश होना चाहिए। तो वहाँ से सेलिंग का कोशिश होने के बाद आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूस बेसिस पे बाद में एक बार इसने यहाँ पे सेलिंग दे दिया और उसके बाद थोड़ा ऊपर आया, लेकिन स्टॉप लॉस जो है आप देखेंगे, जैसे ही आपको एक गोल्डन रूल बता रहा हूँ, लो के नीचे लो आने के बाद आप जो बीच का हाई है उसका अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक सेल नहीं करना है, तब तक बाय नहीं करना है। वहाँ पे आप उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। तो जैसे ही यहाँ पे एक सेल सिग्नल आया, आपको यहाँ पे ये लो के नीचे लो मारने के बाद आप स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। एक अच्छी तरह वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए यूज़ किया जाता है। अब कल के लिए क्या होगा, तो कल के लिए सेम पॉइंट से ऑलमोस्ट कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इतना ही है 43,630 के नीचे एक सेल सिग्नल आएगा। 43,520 और 43,330 ये नीचे के साइड में सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपर की साइड में 43,980 के ऊपर अगेन वही पॉइंट मेंटेन है कि मोमेंटम जनरेट होगा और 44,160 के ऊपर ही मूवमेंट हमको मिलने वाली है। निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो जैसे कि मैंने कल बोला था कि 330 के अबव ही बाय सिग्नल आने वाला है। तो 330 के यहाँ पे सिग्नल आने वाला है, तो 300 का जो पॉइंट था, मेरा एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 300 का, वो पॉइंट पे जाके बैंक निफ्टी रुक गई और वहाँ से सेलिंग का कंटिन्यूस प्रेशर आया। तो यहाँ पे हमको एक बात कॉमन सेंस है कि अगर कल जाते जाते बाइंग
सिग्नल आया हुआ है और ऊपर की साइड में खुला है वो 300 के आसपास ही है और 330 के ऊपर अगर मोमेंटम मिलने वाला है तो यहाँ पे पहले तो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनको छोड़ देना चाहिए, ये एक स्टेप है। सेकेंड स्टेप ये है कि हमको वहाँ पे सेल भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेल अगर हम नहीं कर पाए तो फिर मौका निकल जाता है। तो यहाँ पे सेलिंग का हमको अटेम्प्ट करना चाहिए। और उसके लिए और एक चीज़ आपको देखनी है कि ये जो हाई का, जैसे कि मैंने ये बोला था, ये लो के नीचे ये लो मारा और ये हाई का अपवर्ड एंगल जैसे ही क्रॉस हुआ यहाँ पे बाय सिग्नल जनरेट हुआ और उसका इफेक्ट हमको ये दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो कैसे सेट करना है, तो नेक्स्ट हाई का जो अपवर्ड एंगल है उसका अपवर्ड एंगल डालना है। तो आप देखेंगे इसका भी ये कैसे काम किया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये टूटने के बाद कंटिन्यूस प्रेशर दिखा है। उसके बाद ये नेक्स्ट हाई का अपवर्ड एंगल आप डालेंगे तो आपको यहाँ पे रुकते हुए दिखा। तो टाइम एंगल जो है अपवर्ड एंगल ऐसे काम करता है और डाउनवर्ड एंगल भी उसी हिसाब से काम करता है। जैसे कि डाउनवर्ड एंगल ने यहाँ पे आप देखेंगे ये लो का डाउनवर्ड एंगल टूटा तो ये कंटिन्यूस हमको सेलिंग देखने को मिल गई। तो इस हिसाब से हमको सेलिंग का पॉइंट भी देखने को मिला। अच्छा, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग आने के बाद कल का जो लो था वहाँ से अगर डाउनवर्ड एंगल डालेंगे तो वहाँ तक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू मेंटेन रहा। अभी कल के लिए क्या हो सकता है कि कल के लिए पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है, 18330 के ऊपर जनरेट होएगा। बैंक निफ्टी जो और 18060 के नीचे, जैसे कि ये पॉइंट जो है यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये 18090 का एक पॉइंट है। एक 10-20 पॉइंट हम लोग मार्जिन के लिए भी रखते हैं। 18060 के नीचे हमको एक पैनिक आते हुए दिख सकता है। 17950 से और 17900 ये दो आगे के टारगेट्स रहेंगे। निफ्टी में हमको पैनिक दिख सकता है, बैंक निफ्टी मुझे वैसे कंफर्टेबल लग रही है, लेकिन देखते अभी वो दोनों में से कौन किसको पुश करता है। तो ये हमको देख के आगे काम कैसे करने का है वो डिसाइड करना है। डिलीवरी में एज सच आप देखेंगे तो उतना प्रेशर नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी बैंकिंग स्टॉक्स आज थोड़े से ऊपर में चले भी और रुके भी, तो थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक भी थोड़ा सा रुकते हुए दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से सेलिंग प्रेशर माउंट हो रहा है, तो हम लोग कॉशियसली काम करेंगे तो बेटर रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।